भारत एक प्राचीन देश है। भारत का इतिहास भी इसीलिए बहुत ही प्राचीन है, जो कई सहस्त्र वर्ष पुराना माना गया है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे, जहां वे पहले विकसित हुए। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता था। 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के रखने के सबूत, घरों का निर्माण, अनाज भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के कई जगहों पर दिखाई देता है। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान पनपी थी। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं, जो 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के थे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व माना गया है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता की लिपि आज तक ठीक से पढ़ी नहीं गई जा सकी है। पुरातन प्रमाणों के अनुसार 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अचानक से पतन हो गया था। 19वीं सदी के पश्चिमी विद्वानों के अनुसार 2000 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का एक वर्ग आया था, जो पहले पंजाब में बस गया और यहीं से उन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया था, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है, जिसका संबंध आर्यों से है। इसका नामकरण भी आर्यों के साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म था, जो बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इसका नाम बदलकर हिंदू धर्म रख दिया गया। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र में, जिसे आज पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई थी। आमतौर पर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानते हैं, परंतु पुरातत्व खुदाई में मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता के संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिसमें कुछ आधुनिक विद्वान यह मानते हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत आने का ना तो कोई प्रमाण है और ना ही पुरातत्व विभाग द्वारा की गई अनुसंधानों जैसे DNA आदि में कोई प्रमाण नहीं मिला। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से केवल 265 बस्तियां ही सिंधु नदी के तट पर मिलती हैं और उनमें से अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर थी। सरस्वती एक विशाल नदी थी, जो पहाड़ों से होती हुई मैदानों से समुद्र में मिलती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। आज से 4000 वर्ष पूर्व भूगर्भीय बदलावों के कारण यह नदी लुप्त हो गई थी। आर्य लोग खानाबदोशों की भांति यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना शुरू कर दिया था। फिर इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ और उसके बाद वास्तविक सभ्यताएं आई, जिसमें पहली सभ्यता को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण सभ्यता का मनुष्य आज के मनुष्य जैसा ही था। उसके बाद धातु युग आया। नवपाषाण युग के बाद मनुष्य की बुद्धि कुछ विकसित हो गई। उसी समय कृषि का आविष्कार भी हुआ। आर्य ही संसार के प्रथम कृषक थे। कृषि की खोज के कारण ही
वे पंजाब की भूमि में आए और इस प्रदेश का नाम उन्होंने सप्त सिंधु रखा। वे संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का प्रमुख केंद्र सरस्वती नदी का तट ही था। यहीं पर आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों से काम करने लगे। इस ताम्र युग के अवशेष चंदूडेरो तथा विजनेता की खुदाई के दौरान मिले हैं। भारत को एक सनातन राष्ट्र माना गया है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु ने व्यवस्था संभाली थी। उसके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्र बाल्यकाल से ही विरक्त हो गए थे। प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में बांटकर प्रत्येक पुत्र को एक एक भाग दे दिया। अग्निधर, जिन्हें जम्बूद्वीप का शासन सौंपा गया था, अग्निधर ने वृद्ध अवस्था में अपने 9 पुत्रों में जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांट दिया और इन्हें सौंप दिया। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र नाभि को हिमवर्ष का भाग मिला था। इन्होंने हिमवर्ष को समय का नाम अजनाब जोड़कर अजनाब वर्ष प्रचारित कर दिया। यही प्राचीन भारतवर्ष देश था। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभ। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत थे। ऋषभदेव ने वानप्रस्थ लेने पर राजपाट भरत को सौंप दिया, जिनके नाम से भारत नाम पड़ा। ईसा के 1000 वर्ष पूर्व भारत में 16 महाजनपद मिलते हैं। उनके बाद कई स्वतंत्र राज्य बने, जैसे उत्तर प्रदेश में मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक शामिल हैं। दोस्तों, ये था भारत का कुछ प्राचीन इतिहास, जिसके कुछ अंश मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।